अगर आपका झटपट कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है ना, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप झटपट से ये रेसिपी घर पे बना सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही कम चीज़ों से बन करके ये तैयार हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक बड़े से बर्तन में हम डालते हैं 1 कप बेसन, और बेसन जितना हमने डाला है इसका 1/4 ही हम लेंगे सूजी। तो यहाँ पे 1 कप बेसन है तो 1/4 कप ही हम सूजी लेते हैं, और इसको हम मिक्स कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे चम्मच वगैरह से आप इसको मिक्स कर लेते हैं। पहले मिक्स कर लिए, और मिक्स करने के बाद इसमें हम डालते हैं दूध। तो आप दूध को गुनगुना भी डाल सकते हैं, बिल्कुल ठंडा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना दूध है, इसको हम डाल देते हैं। मलाई भी आप डाल सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी मलाई थी उसको भी हमने डाल दिया, और दूध को इन दोनों के साथ अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। तो यहाँ पे चलाते हुए इसको फेंट लेते हैं, इसके बिल्कुल भी लम्स या गुठलियाँ ना रहें। इसी तरह से इसको गाढ़ा सा हमें तैयार करना है घोल। तो यहाँ पे जितना दूध था उसको हमने डाला है, इसमें थोड़ा सा बच भी गया है, आधा कप दूध था, आधा गिलास। और इसको हम फेंटते रहेंगे, और फेंटने के बाद 1-2 मिनट ऐसे इसको हम रख देते हैं, और तब तक 5 मिनट इसको हम फूलने देते हैं। जो सूजी है ना, थोड़ी थोड़ी जब फूल जाएगी तो बढ़िया रहेगा, तो इसीलिए इसको फूलने देते हैं। और गैस पे हम चढ़ा देते हैं कढ़ाई, और इसमें हम डाल देते हैं घी। तो यहाँ पे 3 चम्मच के करीब हम घी डालेंगे, बड़े चम्मच। और थोड़ा ज़्यादा या कम घी आप कर सकते हैं, कम में भी बना सकते हैं, ज़्यादा में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे 3 बड़े चम्मच हमने घी डाला है। और घी यहाँ पे जब गर्म हो गया है ना, तो जो हमने अभी बेसन को फेंट करके रखा है उसको डाल देते हैं, और स्पैचुला से जितना भी लगा हुआ है कटोरी में उसको अच्छी तरह से निकाल करके कढ़ाई में हम डाल देते हैं। और कढ़ाई में डालने के बाद बस इसे हमें भूनना है। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल धीमा कर देंगे, और धीमे फ्लेम पे इसको चला चला के हमें भूनना है। अभी जितना इसको हम भूनते जाएंगे उतना ही जितना बेसन का बैटर है ना, बिल्कुल अलग अलग दिखने लगेगा, खिला खिला। तो यहाँ पे अभी घी देखने में ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जिससे इसको हम भूनते जाएंगे, अभी मिक्स होते जाएगा तो बिल्कुल कम घी लगने लगेगा, लगेगा कि और भी ज़रूरत है घी की। लेकिन इतने में ही इसको हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम कर दिया थोड़ी देर के लिए, और मीडियम फ्लेम पे स्पैचुला से लगातार इसको चलाना है। जब भी ये मिठाई बनाए ना, तो लगातार इसको चलानी पड़ती है, और भूनने में थोड़ा समय लगता है, 10 से 12 मिनट या 15 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि धीमे फ्लेम पे भूनना है और बिल्कुल इसको खिला खिला भी बनाना है, तो थोड़ा समय लग ही जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम चलाते रहेंगे, और इसी तरह से इसको तोड़ करके भूनते जाएंगे। तो जैसे जैसे इसको भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा इसका कलर चेंज होने लगेगा, और बिल्कुल अलग अलग दिखने लगेगा। यहाँ पे थोड़े बहुत और भी गुठलियाँ हैं, तो इसको बस ऐसे ही स्पैचुला से तोड़ते हुए हम चला करके भून लेते हैं। तो ये जो मिठाई है बहुत ही टेस्टी लगेगी, मुंह में जानते ही घुल जाएगी, और घर के बेसिक चीज़ों से बन करके तैयार हो जाएगी। तो एक बार इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, और हमारी अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। यहाँ पर जो है अच्छी तरह से बेसन सूजी भून गई है, तो इसको हम दूसरे बर्तन में फिर पलट लेते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अलग अलग एक एक दाने जो है ना अलग अलग दिख रहे हैं। अब उसी कढ़ाई में हम डाल देते हैं चीनी। तो इसका हम पहले सीढ़ा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 चम्मच हमने चीनी डाल दिया है, और चाशनी के लिए यहाँ पे आधा कप हम पानी भी डाल देते हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो, जितना आप बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आधा कप पानी और 3 बड़े चम्मच हमने चीनी डाल दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा हम डाल देते हैं फूड कलर। आप केसर भी डाल सकते हैं, केसर दूध में भिगो करके भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने फूड कलर डाल दिया थोड़ा सा, 1 पिंच, इससे इसका कलर बहुत बढ़िया आएगा। और इसमें हम डाल देते हैं एक कूटी हुई इलायची। आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे चाशनी को हम बना लेते हैं, चलाते रहेंगे। यहाँ पे चीनी जो है मेल्ट हो गई है, तो बिल्कुल एक तार वाली चाशनी बनानी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी वगैरह नहीं बनानी है। इसको चलाते हुए एक बॉयल आने लगा है, और चीनी भी जो है अच्छी तरह से घुल गई है। और गैस की फ्लेम को हमने हाई रखा था, अब गैस की फ्लेम को हम धीमा कर देते हैं, और धीमे फ्लेम पे चाशनी को हम बना लेते हैं। और चाशनी को हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक तार वाली नहीं, थोड़ा सा कम ही बना है, चिपचिपी सी हो गई है, तो हमने गैस को बंद कर दिया था। एक तार वाली बन जाएगी तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा ना, तो अच्छा नहीं लगेगा, मिठाई मुँह में जाते घुलेगी नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा हमने इसको चाशनी को बॉयल करके नीचे उतार लिया है, और डायरेक्ट जो हमने अभी बेसन वगैरह को ठंडा किया है उसमें हम डाल देते हैं। और उसमें डालने के बाद चाशनी अच्छी तरह से स्पैचुला से मिक्स करते हैं। तो अभी देखने में लग रहा है कि चाशनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा ये सोप कर लेगी। इसको अच्छी तरह से बस मिक्स करना है। चाशनी डालने के बाद भी इसमें गुठलियाँ ना पड़े, इसका ध्यान रखना है। और स्पैचुला से इसको हमने मिक्स कर दिया। बर्तन जब भी आप लें थोड़ा बड़ा ही बर्तन लीजिए। और यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, जितना भी आपके पास समय है, इसको हम ढक देते हैं। और 5 मिनट बाद यहाँ पे हमने इसको हटा दिया है प्लेट, और देखिए बहुत ही अच्छी तरह से जो चीनी है, चाशनी है, अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, और सभी चीज़ें अच्छी तरह से सोक कर ली हैं। यहाँ पे हम लेते हैं जिसमें हमको इसको जमाना है। यहाँ पे हम ले रहे हैं बच्चों का जो टिफ़िन होता है, उसमें नीचे हमने घी लगा दिया है,
और घी लगाने के बाद सारे बैटर को इसमें हम डाल करके बस स्पैचुला से इसको अच्छी तरह से सेट करना है। दाब के सेट करेंगे तो जब इसको हम निकालेंगे ना तो बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगा। यहाँ पे जितना भी कढ़ाई में बैटर था उसको हमने निकाल करके इस टिफिन में अच्छी तरह से डाल करके इसको सेट कर देते हैं चारों कोने से बराबर। और इसको हमने रख दिया था 4 से 5 घंटे फ्रिज में। और फ्रिज में रखने के बाद इसको हम निकाल लेते हैं। निकालने का वीडियो नहीं शूट हो पाया तो इसको हम निकाल लेते हैं। और देखिए कहीं भी चिपका हुआ नहीं है, बिल्कुल जैसे हमने रखा था वैसे निकल गया है। और इसको काट लेते हैं। तो काटने से ही लग रहा है कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है ये बर्फ़ी। और इसको इसी तरह से पतले पतले लाइन में पहले हम काटेंगे और फिर इसे बर्फ़ी का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे इसको फिर छोटा छोटा हम बर्फ़ी का शेप दे देते हैं। तो इस रेसिपी को, इस मिठाई को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और इसको प्लेट में हम सजा देते हैं। आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी आपके पास हो ना आप डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी खा सकते हैं। मिठाई ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मुँह में